नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट का जो पहला हिंदी साहित्य का जो पहला टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी भाषा में कैसे कैसे उसका विकास हुआ, किस प्रकार से परिवर्तन हुए, इन बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। भाषा का अपना ही एक प्राचीन इतिहास रहा है। समय के साथ साथ भाषा का भी रूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं और उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी लंबी समय यात्रा किया। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी का विकास ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, उसके बारे में देखो। संसार में जितनी भी भाषा होती है उन सबका एक सैद्धांतिक व्यवस्था यानी कानूनी व्यवस्था होती है। हिंदी कैसे भारत के एक आर्य भाषा है। पुनः कैसी भाषा? हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द है, उसका मौलिक अर्थ होता है हिंद अर्थात भारतीय। क्या कह सकते हैं? हिंद अर्थात भारतीय, हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसी और अरबों ने किया। क्या कह रहे हैं कि भाषा के अर्थ के रूप में जो हिंदी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था, भाषा के रूप में हिंदी का सबसे पहले किया था फारसी और अरबों ने। ठीक है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि जो ईरानी लोग थे वो महाभारत काल से भारत को क्या कहते थे? हिंद कहते थे। भारत को हिंद कहते थे और यहाँ के जो निवासी थे उनको हिंदुस्तानी कहा जाने लगा कालांतर में। उसके बाद में फिर जब हिंद कहते थे महाभारत काल में कौन? ईरानी लोग। बाद में जो यहाँ के लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाने लगा और इन लोगों द्वारा जो बोली जाती थी भाषा, उस भाषा को क्या कहा जाने लगा? हिंदी कहा जाने लगा। ये कहता रामनरेश त्रिपाठी। भारतीय आर्य भाषाएं विश्व में जितनी भाषा है वो लगभग 3000 भाषा मानी जाती है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं मानी जाती है और इन 3000 भाषा को 12 भाषा परिवार में बांटा गया है। कितने भाषा परिवारों में? 12 भाषा परिवारों में। और उन 12 भाषा परिवार, जैसे पहला भारोपे परिवार, एक द्रविड़ हो गया, एक हो गया चीनी, एक हो गया सैमेटिक, एक हो गया टाइमेटिक, एक आग्नेय, एक यूराल, एक बाटू, रेड इंडियन, काकिस, सूडान, बूसमैन। ठीक। इन 12 परिवारों में इन 3000 भाषाओं को बांटा गया है। हिंदी जो भाषा है वो भारोपे परिवार की भाषा है और विश्व में सबसे बड़ा परिवार माना जाता है, विस्तृत परिवार माना जाता है, वो भारोपे परिवार माना जाता है। इस भाषा परिवार को भारतीय भाषा कहते हैं, भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। हिंदी क्या कहते हैं? भारतीय आर्य भाषा की कहा जाता है। और हिंदी किस परिवार की? भारोपे परिवार की। और भारोपे परिवार क्या होता है कि एक तो भारत हो गया और यूरोप, दोनों से मिलकर के क्या बना? भारोपे परिवार। इन भारत की जो आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा को 3 काल में बांटा गया। कितने काल में? 3 काल में बांटा गया। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जो प्राचीन काल था, इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक हो गया। दूसरा आ गया मध्यकाल, यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। अब ईस्वी आ गई, 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो 1000 ईस्वी से शुरू हो जाती है। यानी 3 काल हो गए इनके, प्राचीन, मध्य और आधुनिक हो गया। अब देखो प्राचीन भारतीय भाषा परिवार। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन सी है? देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, पहले इसका समय पूछ सकता है तो समय अपने को याद है कि ईसा पूर्व, प्राचीन काल जो ईसा से पूर्व है 1500 ईसा पूर्व से कब तक? 500 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 1000 वर्ष का इसका समय था। प्राचीन भारत की जो आर्य भाषा थी वो थी कौन सी? संस्कृत भाषा। और इस संस्कृत भाषा के 2 रूप प्रचलित थे। एक रूप हो गया वैदिक संस्कृत और एक हो गया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें ग्रंथ लिखे जाते थे वैदिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत होते जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा, उसे लौकिक संस्कृत कहते थे। अब देखो वैदिक संस्कृत क्या होती थी? वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का सबसे प्राचीनतम को रूप माना जाता है, तो उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है। हो जाए कि भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो वैदिक संस्कृत है। और इस वैदिक संस्कृत है, इसमें वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया था? वैदिक साहित्य दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। इसमें वैदिक साहित्य लिखा गया था।
वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। किसको? वैदिक संस्कृत को। यानी इस वैदिक संस्कृत में 3 भागों में, इसमें 3 चीज़ों की रचना हुई थी। उसमें संहिता, एक हो गया ब्राह्मण, एक हो गया उपनिषद। और अब इस संहिता के अंदर 4 वेद आते हैं। संहिता के अंदर क्या आते हैं? 4 वेद है। कितने वेद? 4 वेद है। और 4 वेद किस में आते हैं? संहिता में आते हैं। अगला ब्राह्मण और उपनिषद। अब देखो 4 वेद कौन कौन से पूछा जाता है, क्रम पूछ रहा जाता है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, ऋग्वेद बाद में यजुर्वेद, यजुर्वेद बाद में सामवेद, और सामवेद के बाद में अथर्ववेद। सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? ऋग्वेद। सबसे नया कौन सा? अथर्ववेद। अब देखो ऋग्वेद, संस्कृत का देखो सब प्राचीन ग्रंथ पूछा जाए तो संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद है। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के अंदर क्या है? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 इसके अंदर सूक्त है और 10,580 क्या है? ऋचा है। वापिस देखो 10 मंडल, 1028 सूक्त है और 10,580 क्या है? ऋग्वेद में ऋचा है। ऋग्वेद के अंदर है क्या? ऋग्वेद के अंदर देवताओं की प्रार्थना के लिए श्लोक लिखे गए। देवताओं की स्तुति यानी देवताओं की प्रार्थना के लिए क्या लिखे गए? श्लोक लिखे गए। तो इसमें क्या ऋग्वेद में क्या है? श्लोक है। किन के लिए है? देवताओं की याद करने के लिए, स्तुति के लिए, उनको प्रार्थना के लिए। ठीक है, ये हो गया ऋग्वेद। इसके बाद में आता है यजुर्वेद। अब देखो यजुर्वेद, इस यजुर्वेद के 2 रूप हो गए। एक हो गया कृष्ण और एक हो गया शुक्ल। क्या हो गया? कृष्ण और शुक्ल। जो कृष्ण यजुर्वेद था, उस कृष्ण यजुर्वेद में क्या था? मंत्र भाग थे। एक तो मंत्र था, मंत्र के साथ में क्या था? उसका जो मंत्र है, उन मंत्रों की गद्य रूप क्या की व्याख्या की गई है। यह था यजुर्वेद के कृष्ण पक्ष में। यजुर्वेद का कृष्ण रूप था, यजुर्वेद का जो कृष्ण रूप है, उस कृष्ण रूप में मंत्र तो थे, लेकिन मंत्रों के साथ में क्या थे? उस मंत्रों की गद्य के रूप में, यानी मंत्रों की जो गद्य में क्या है उनकी व्याख्या की गई थी। दूसरा भाग संकलित है। दूसरा यजुर्वेद का जो शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल के अंदर क्या है? जो ये यजुर्वेद शुक्ल है, उस शुक्ल में क्या है? केवल क्या? मंत्र भाग है। यजुर्वेद में शुक्ल में क्या? केवल मंत्र है, और कृष्ण में क्या? मंत्र के साथ में उसकी व्याख्या की गई, गद्य रूप में की गई है। इसके बाद में आता है सामवेद, जिसको संगीत का जनक यही सामवेद माना जाता है। सामवेद में क्या? सोम यागो, यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले, यानी वीणा बजाते हुए जो गाए जाने वाले सूक्तों का गेय पदों के रूप में सजाया गया है। गेय माने जो गाने योग्य, यानी जो सूक्त थे, जो सूक्त है उन सूक्तों का इसमें वीणा के साथ वीणा बजाते हुए जो गाए जाने वाले सूक्त, उनको सामवेद में शामिल किया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र मंत्र होता है, और टोने टोट के बारे में अथर्ववेद में चर्चा की गई है। तंत्र मंत्र टोने टोट के बारे में अथर्ववेद में। अब देखो पहला तो हो गया संहिता। संहिता में आगे 4 वेद आ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद 2 हो गया कृष्ण पक्ष, और एक हो गया शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या था? मंत्र भाग होते, मंत्र के साथ में गद्य में उनकी व्याख्या की गई, और शुक्ल पक्ष केवल मंत्र है। ये तो हो गया अपना संहिता हो गई। दूसरा ब्राह्मण। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है एतेरे ब्राह्मण ग्रंथ। अभी पूछा जा सकता है कि एतेरे ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का? ऋग्वेद का है। किसका? ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का एतेरे ब्राह्मण ग्रंथ है। अब यजुर्वेद है, यजुर्वेद के कौन से यजुर्वेद? यजुर्वेद में 2 लिखे, एक तो सतपथ ब्राह्मण और एक तैत्तरीय ब्राह्मण। ये दोनों क्या है? यजुर्वेद के। लेकिन यदि शुक्ल पूछा जाए तो शुक्ल से आ जाए सतपथ। देखो शैषमल गया शुक्ल, शैषमल गया सतपथ। सतपथ ब्राह्मण किस हो गया? यजुर्वेद तो है ही, यजुर्वेद में कौन सा? शुक्ल वाला। और जो कृष्ण वाला उसमें क्या है? तैत्तरीय उपरिजय। किस यजुर्वेद का था, लेकिन किसका? कृष्ण का है, कृष्ण यजुर्वेद का है। सामवेद में कौन सा है? सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ है तांडव, पंचाविश ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? सामवेद। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद में क्या है? गोपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो किसका है? अथर्ववेद में। क्या? जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोन अथर्ववेद में, उस अथर्ववेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। कौन? क्या नाम है? गोपथ ब्राह्मण। पूछा जा सकता है कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का? तो अथर्ववेद का है। उपनिषद। अब हो गया, पहला हो गया संहिता, दूसरा हो गया ब्राह्मण, तीसरा हो गया उपनिषद। उपनिषद वस्तु ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। और उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। कितनी है उपनिषदों की? पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कितनी? 108। कितनी है? 108। किन की संख्या? उपनिषदों की संख्या।
परंतु इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य। इन 108 तो है, इनमें से 108 में से क्या 12 उपनिषद तो क्या मुख्य है। और उन मुख्य में कौन सा 12 कौन सा? एक है पहला ईश है, दूसरा केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य और श्वेतर तथा कौशितक। ये 12 उपनिषद है, वो मेन है। कुल उपनिषद संख्या 108 है, उनमें 12 मुख्य है। विद्वानों ने वैदिक ध्वनि है, जो वैदिक भाषा जो संस्कृति, उस वैदिक संस्कृति ध्वनि थी, उन ध्वनि से कितनी मानी गई? 12। और इन 12 ध्वनियों में 13 तो स्वर थे और क्या थे? 39 व्यंजन। अब 13 स्वर कौन से आ गए? तो 2 स्वर अलग, वर्तमान में 11 स्वर हैं, उनसे 2 स्वर ज़्यादा थे 13। और 13 में कौन सा था? एक तो लिरी संस्कृत, एक तो लिरी स्वर हो गया, और एक हो गया बड़ी री, छोटी री तो है और बड़ी री। ये 2 स्वर उस समय वैदिक ध्वनि में, जो वैदिक संस्कृति, उस वैदिक संस्कृति में 2 स्वर ज़्यादा थे, एक तो लिरी वाला और एक लिरी और एक बड़ी री, ये 2 स्वर अधिक थे। 13 स्वर हो गए और 39 व्यंजन थे। 39 व्यंजन में देखो, एक तो ये अठ है और एक अठ है, ये 2 व्यंजन अलग थे, कोई व्यंजन है। एक अनुस्वार था, एक विसर्ग था, एक जिहा मूल्य था। जिहा मूल्य में 2 आते थे, एक ख और एक होता उपदामानीय, जैसे फ और फ। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग थे। संस्कृत में कितने 3 लिंग होते? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग होते और 3 ही वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो कि हिंदी में 2 एक वचन और बहुवचन थे। जबकि संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आए लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत कौन सी? आम लोगों की बोलचाल की भाषा, उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। और अब लौकिक संस्कृत में फिर ग्रंथ लिखे गए, जैसे अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी किस ग्रंथ है? पाणिनि का। वो किस भाषा में? लौकिक संस्कृत भाषा में। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत में। जो रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, वो भी लौकिक संस्कृत में। महाभारत, वेद व्यास लौकिक संस्कृत में। पुराण लौकिक संस्कृत की। आदि की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। पूछा जा सकता है अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण, इन ग्रंथों की रचना किस भाषा में? लौकिक संस्कृत में। या वैदिक संस्कृत में या लौकिक संस्कृत में। पाणिनि अष्टाध्यायी की, रामायण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद, पुराणों की रचना किस भाषा में की गई है? तो इनकी रचना लौकिक संस्कृत में की गई है। अब लौकिक संस्कृत में क्या होता है? जो वैदिक संस्कृत की ध्वनि थी, उसमें तो कितने वर्ण थे? टोटल 52। अब इसमें कितने? केवल 48 रह गए, 4 वर्ण कम हो गए। कौन से? ये अठ, अरे ये 8 है, ये 2 वर्ण, एक जीवा मूल्य, अरे उपदामनी, ये जीवा मूल्य 2 कैक है और उपदामनी थे, ये लुप्त हो गए हो जाने का। लौकिक संस्कृत में कितने ध्वनियाँ शेष रह गई? केवल 48 ध्वनियाँ शेष रह गई। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूप और धातु रूप में विशेष अंतर आ गया। लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में की अपेक्षा क्रिया रूप और धातु रूप में क्या आ गया? विशेष अंतर आ गया। ये तो हो गई प्राचीन काल की भाषा। अब देखो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन से मध्यकाल में? देखो मध्यकालीन समय, प्राचीन काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब 500 तो यहाँ तक हो गया, बीच का आ गया समय, अब आ गया मध्यकाल। अब मध्यकाल शुरू होता है 500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक होता है? 1000 ईस्वी तक। यह समय आ गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। अब मध्यकाल में क्या होता है? भगवान बुद्ध का जन्म हो गया था इस समय, यानी भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा के विकास के मध्यकाल में, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय ये तो क्या भारतीय आर्य भाषा तो मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। यानी समय शुरू होता 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, यानी कुल समय हो गया 1500 वर्ष, उसका 1000 वर्ष, इसका 1500 वर्ष तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतकों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। क्या कह रहा है? आर्य भाषा विभिन्न, जैसे प्राकृतक तथा अपभ्रंश के रूप में पहले आर्य भाषा थी, प्राकृतक भाषा, फिर अपभ्रंश में रूप में विकसित होती हुई आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा की जननी बन गई है। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों बांटा गया, जिनका वर्णन निम्न है। पहला भाषा पाली। पाली को क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृतक भी कहा जाता है। ये पाली भाषा को प्रथम प्राकृतिक कहते हैं और भारत की प्रथम देशीय भाषा भी पाली भाषा को कहते हैं। प्राकृतक भाषा उसका पहला रूप पाली था, तो पाली क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृतक भाषा भी कहते हैं। जो बौद्ध साहित्य था, भगवान बुद्ध उन पाली भाषा में उपदेश दिया था, यानी जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा में। प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? वो पाली भाषा में। इस भाषा में जो बौद्ध साहित्य 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन्हों तीनों पिटकों की जो रचना है वो किस भाषा में? पाली भाषा
भाषा में हुई है। पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है उन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, तो उसकी रचना है पाली भाषा। कौन कौन से ग्रंथ हो गए? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों की रचना किस भाषा में? पाली भाषा में हुई है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। देखिए क्या कह रहा है सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक के अंदर क्या है? आम बोलचाल में जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए, साधारण बातचीत के ढंग के उपदेश दिए बुद्ध ने, उन उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में किया गया है। विनय पिटक में क्या? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। एक तो सुत्त पिटक में साधारण बोलचाल में जो उपदेश दिए उनका संग्रह सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या है? जो बुद्ध की जो शिक्षा, बुद्ध ने जो ज्ञान की जो बातें बताई उनका संग्रह है विनय पिटक में। और उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। और अभिधम पिटक में क्या है? चित्त, चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया। किसमें? अभिधम पिटक में। किस बात का किया गया? चित्त और चेतसिक आदि धर्मों के बारे में जो उनका व्याख्यान किया गया, उनका विश्लेषण किया गया, वो किस में किया गया? अभिधम पिटक में किया गया है। सुत्त पिटक में क्या? साधारण बोलचाल में। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षा। और अभिधम पिटक में क्या? जो धर्मों के बारे में विशुद्ध विश्लेषण अभिधम पिटक में किया गया है। पाली क्या? पहली प्राकृतिक भाषा थी, प्रथम प्राकृतिक भाषा थी। दूसरी बात है पाली क्या? प्रथम भारत की देशीय भाषा बनी। भारत की प्रथम देशीय भाषा मानी जाती है पाली को। पाली में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ, जैसे मिलिंद पैनोत ग्रंथ था, ये लिखा था पाली भाषा में। महावंश, दीपवंश, अटकथा, ये सब पाली भाषा में लिखे गए साहित्यिक ग्रंथ है। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। कितने व्याकरण? पाली भाषा में लिखे गए 3 व्याकरण ग्रंथ मिलते हैं। उनका नाम है, एक का नाम है सद्य नीति व्याकरण है। क्या नाम है? सद्य नीति व्याकरण। एक है कच्चान व्याकरण, एक है मोगलान व्याकरण। कितने व्याकरण ग्रंथ? 3। पाली भाषा में 3 व्याकरण ग्रंथ मिले। एक का नाम है सद्य नीति व्याकरण, एक कच्चान व्याकरण, एक है मोगलान व्याकरण। एक याद करना सद्य नीति व्याकरण, इसको एक अंग वंश था उसने लिखी थी इसको, कच्चा नाम से, मोगला नाम से। अब देखो सद्य नीति व्याकरण जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ की जो रचना की थी वो अंग वंश ने की थी। अंग वंश कौन था? यानी एक ब्रह्मी भिक्षु, ब्रह्मा से आया हुआ एक बौद्ध भिक्षु था। उस बौद्ध भिक्षु ने सद्य नीति व्याकरण, किसने? अंग वंश नाम का था, उसने इसका रचना की थी। किसकी? सद्य नीति व्याकरण। किस भाषा का? पाली भाषा। दूसरा एक कौन सा व्याकरण ग्रंथ? एक मोगलान व्याकरण ग्रंथ की रचना मोगलान ने की थी। मोगलान व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी पाली भाषा। लेकिन मोगलान कौन था? मोगलान था श्रीलंका से आया था। कहाँ से? श्रीलंका से। और कच्चान व्याकरण ग्रंथ उसकी रचना कच्चान ने की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैन, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रचलित। अभी पूछा जा सकता क्षेत्र भी, भाई पाली भाषा मुख्य रूप से मगध प्रदेश था, वहाँ तो थी। इसके बाद उज्जैनी और कलिंग और कौशल, इन 4, मगध, कलिंग, कौशल और उज्जैन, यह 4 प्रदेश थे, 4 उस समय राज्य थे उस समय, तो वहाँ पे पाली भाषा चलते थे। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की या मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। मगध यानी पाली भाषा को मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। अब पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पाली में स्वर है ए, आ, ई, उ, ए, ओ, स्वर है। व्यंजनों का क्या गया? ये व्यंजन वही है। अब आगे प्राकृतक भाषा। प्राकृतक को द्वितीय प्राकृतक कहा जाता है, यानी प्राकृतक, मेन प्राकृतक यहाँ से। प्रथम प्राकृतक किसे कहते हैं? पाली भाषा को। दूसरी प्राकृतक कहते हैं जो प्राकृतक भाषा, उसी को दूसरी प्राकृतक भाषा कहा जाता है। प्राकृतक का प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही। प्राकृतक प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी रही? प्राकृतक भाषा रही। और इस प्राकृतक भाषा में हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वान ने प्राकृतक उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। पूछा जाए कि प्राकृतक भाषा की उत्पत्ति हेमचंद्र किसे मानते हैं? संस्कृत से। और मार्कंडेय जो विद्वान है उसने भी प्राकृतक भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी? संस्कृत भाषा से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृतक प्रकाश के नाम से प्राकृतक व्याकरण लिखा था। देखो पूछा जा सकता है, प्राकृतक भाषा पर सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ लिखा था प्राकृतक प्रकाश, और इस प्राकृतक प्रकाश व्याकरण ग्रंथ था, इसकी रचना की थी वररुचि ने। किसने की थी? वररुचि ने। तो सबसे पहला प्राकृतक इस पर लिखा गया था, सर्वप्रथम लिखा था प्राकृतक प्रकाश ग्रंथ। किस भाषा का? प्राकृतक भाषा का व्याकरण ग्रंथ प्राकृतक प्रकाश, जिसकी रचना किसने की थी? वररुचि ने की थी।
तथा हेमचंद्र ने प्राकृतक व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र था, उसने प्राकृतक व्याकरण ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने की थी। और हेमचंद्र को प्राकृतक के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत का पाणिनि, अष्टाध्यायी रचना की थी पाणिनि तो, लेकिन यदि प्राकृतक भाषा का पाणिनि कहा जाता तो हेमचंद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेमचंद्र ने कहा था प्राकृतक व्याकरण। प्राकृतक प्रकाश तो लिखा था वररुचि ने, लेकिन प्राकृतक यदि व्याकरण पूछा जाए तो किसने कहते हैं? हेमचंद्र ने लिखा था। और हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? हेमचंद्र को प्राकृतक भाषा का क्या कहा जाता है? पाणिनि की संज्ञा दी जाती है, यानी प्राकृतक भाषा का पाणिनि कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र को। वररुचि ने क्या लिखा था? प्राकृतक प्रकाश, जो कि सबसे पहला था प्राकृतक भाषा का व्याकरण। वररुचि ने प्राकृतक भाषा के 4 भेद माने। किसने? वररुचि ने। कौन कौन से भेद? एक तो प्राकृत भाषा का एक माना महाराष्ट्री, एक पैचासी, एक मागधी और एक सोरसेनी। यानी इस वररुचि ने प्राकृत भाषा को 4 भाग माने। महाराष्ट्री एक भाग, एक पैचासी, एक मागधी और एक सोरसेनी। परंतु जब हेमचंद्र ने प्राकृतक व्याकरण लिखा था, और जिसको प्राकृतक का पाणिनि कहते हैं, उस प्राकृतक व्याकरण में प्राकृतक को 3 भेद में वर्गीकृत किया। लेकिन हेमचंद्र ने कितने भाग? 3 भेदों में, 3 भागों में इस प्राकृतक भाषा को हेमचंद्र ने बांटा। पहला भाग अर्धमागधी, दूसरा चूलिका पैशासी और तीसरा अपभ्रंश। तीसरा हो गया अपभ्रंश। कौन कौन सा? अर्धमागधी, चूलिका पैशासी और अपभ्रंश, ये 3 उसने महाराष्ट्री, पैशासी, मागधी और सोरसेनी माना। इसने सोरसेनी नहीं माना। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतकों का उल्लेख किया। एक नाट्य शास्त्र लिखा गया था, किसने? भरत मुनि ने। और इस नाट्य शास्त्र में प्राकृतक के कितने भेद माने? 7। वापिस पूछा, वररुचि ने प्राकृतक कितने भेद? 4। हेमचंद्र ने कितने? 7। भरत मुनि ने कितने? हेमचंद्र ने 3, भरत मुनि ने 7। भरत मुनि का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। किसकी रचना? भरत मुनि। इसमें 7 भाग है। कौन कौन से? सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। 3 तो ये आगे। दक्षिणात्या, भालिक, अवंतिजा तथा प्राच्य, ये 7 भाग भरत मुनि ने प्राकृतक भाषा के माने। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से सोरसेनी, पैचासी, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी मुख्य है। साहित्यिक महत्व दृष्टि से जो उसके 4 भाग है, किसके? जो वररुचि के, महाराष्ट्री, पैचासी, मागधी और सोरसेनी, ये 4 है। इसके साथ में अर्धमागधी, और अर्धमागधी की रचना की थी अर्धमागधी किसने? हेमचंद्र। ये 5 भाग साहित्यिक महत्व दृष्टि से माना जाता है किस? प्राकृतक भाषा के। अब प्राकृतक भाषा के प्रकार कौन कौन सी? सोरसेनी प्राकृतक। सोरसेनी प्राकृतक मुख्यतः मथुरा के आसपास बोली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोरसेनी भाषा मुख्य रूप से केंद्र कौन सा था? मथुरा। कौन सा? मथुरा। मथुरा मुख्य केंद्र था मथुरा, और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा? सोरसेनी। मथुरा यानी मथुरा में कौन था भाई? मथुरा में कृष्ण भगवान और कंस का वध हुआ था, तो क्या हुआ था? सोर हुआ था। ऐसे याद करेंगे भाई। मथुरा में कौन था भाई? मथुरा में कंस और कृष्ण भगवान, और कंस का वध मथुरा में कृष्ण भगवान ने किया था, तो वहाँ क्या हुआ था? बहुत शोर हुआ था। तो सोरसेनी भाषा, सोरसेनी प्राकृत भाषा केंद्र कौन सा होगा? मथुरा। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। मथुरा वध शोर हुआ, कृष्ण ने कंस का वध किया, तो ये हो जाएगा। तो सोरसेनी होगी मथुरा के आसपास की भाषा। और ये मध्य देश की प्रमुख बोली है। देखो, मध्य प्रदेश की मुख्य बोली मानी जाती है कौन सी? पाली भाषा। जबकि जो सोरसेनी प्राकृतक है, ये मध्य देश की प्रमुख बोली, किसकी? मध्य देश की प्रमुख बोली सोरसेनी प्राकृतक है, जिसका केंद्र कौन सा हो गया? मथुरा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार सोरसेनी नाटकों को गद्य भाग की भाषा थी। क्या कह रहा है? आचार्य भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, और इस नाट्य शास्त्र में प्राकृतक भाषा के 7 भाग बांटे थे। और वो कहता है कि जो सोरसेनी है, जो सोरसेनी नाटकों की गद्य भाग की भाषा थी। कौन से? जो नाटक लिखे जाते थे, उस नाटक में जो गद्य भाग होता था, उसमें उस गद्य भाग को सोरसेनी भाषा में लिखा जाता था। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा भरत मुनि। भरत मुनि ने कौन सी रचना की थी? नाट्य शास्त्र रचना की थी। बाद में इससे पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी। इस बाद में सोरसेनी भाषा से कौन कौन सी भाषा? पंजाबी तथा अन्य भाषाओं की बाद में क्या कह रहे हैं कि जो सोरसेनी भाषा थी, इस सोरसेनी भाषा से पंजाबी भाषा और अन्य हिंदी भाषा के समूह की उत्पत्ति इस सोरसेनी भाषा से हुई थी। दिगंबर जैनाचार्य ने अपने महाकाव्य सोरसेनी में लिखे। जो जैन आचार्य थे,
उस जैन आचार्य ने जो अपने महाकाव्य लिखे थे इस अपभ्रंश इस शौरसेनी भाषा में लिखे थे। आधुनिक विद्वानों के अनुसार शौरसेन प्राकृतक से ही आगे चलकर महाराष्ट्रीय प्राकृतक का विकास हुआ था। आधुनिक विद्वान क्या कहते हैं, मानते हैं, आधुनिक विद्वान मानते हैं कि शौरसेनी प्राकृतक से आगे चल करके महाराष्ट्रीय प्राकृतक का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कपूर मंजरी लिखा था राजशेखर ने, कपूर मंजरी की रचना किसने की थी, राजशेखर ने। चंद्रलेखा लिखा था रुद्रास किसने, चंद्रलेखा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, रुद्रदास है। और आनंद सुंदरी की रचना घनश्याम है। आदि रचनाओं में भी शौरसेनी प्राकृतक का प्रयोग हुआ है। पूछा जा सकता है कि कपूर मंजरी ग्रंथ की रचनाकार किसने की थी, राजशेखर ने। किस भाषा में, शौरसेनी भाषा में लिखा हुआ है। चंद्रलेखा किस ग्रंथ है, रुद्रदास का ग्रंथ है चंद्रलेखा। किस भाषा में, शौरसेनी प्राकृतक भाषा में। आनंद सुंदरी किसकी रचना, आनंद सुंदरी घनश्याम की रचना। किसकी रचना, आनंद सुंदरी घनश्याम की रचना। किस भाषा में, शौरसेनी अपभ्रंश में। अब है अर्धमागधी। अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध के साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। क्या कह रहा कि अर्धमागधी जो भाषा है वो प्राचीन काल में मगध के साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। किसकी, मगध की। जबकि शौरसेनी मध्य देश की भाषा मानी जाती है। मगध की पहले पाली भाषा थी, मध्य प्रदेश की थी पाली भाषा, तो मगध में भी बोली जाती थी वो भाषा, सहमत। लेकिन प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा कौन सी थी, अर्धमागधी थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश शूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल या अयोध्या की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश अर्धमागधी में ही दिए थे। जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के अंतिम क्या कह सकते हैं, 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो अर्धमागधी भाषा में दिए थे। इसी कारण इनके उपदेशों का संकलन क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। आगम क्या था, आगम क्या था कि जो उपदेश थे जैन इसकी महावीर स्वामी के, इन उपदेशों एक संकलन किया गया जैनों का उपदेशों संकलन, उसे आगम कहते थे। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृतक क्या कहा, आर्ष प्राकृतक कहा। किसने, हेमचंद्र ने अर्धमागधी भाषा को क्या नाम दिया, आर्ष प्राकृतक का। जैनाचार्य ने भी अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा, जैसे आदि भाषा, आर्ष, आर्षी। जैनाचार्य ने अर्धमागधी को कई नामों से पुकारा। उन्होंने पहला नाम आदि भाषा, आर्ष भाषा, आर्षी भाषा, अर्धमागधी भाषा को ऐसु शुरू होता, ऐसु आदि भाषा, ऐसु आर्ष, ऐसु आर्षी, ये तीनों जैन लोगों ने कहा था। और हेमचंद्र ने अर्धमागधी को क्या नाम दिया, आर्ष प्राकृतक नाम देता है। किसने, हेमचंद्र अर्धमागधी को आर्ष प्राकृतक कहा। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। क्या कह रहा कि जो मागधी भाषा थी वो प्राचीन काल में काफ़ी प्रचलित थी, दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। क्या कह रहा है कि पाली त्रिपिटक में, जो पाली भाषा में जो त्रिपिटक लिखा, शुद्ध पिटक, विनय, अभिधम पिटक लिखा था, उसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृतक से बताई। जो मार्कंडेय विद्वान था उस मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किसे माने, शौरसेनी प्राकृतक से बताई है। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृतक के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। अश्वघोष ने जो नाटक लिखे थे उन नाटकों के अंदर प्राचीनतम रूप से परिलक्षित होते मागधी भाषा। प्राकृतक व्याकरण के अनुसार मागधी प्राकृतक की विशेषता थी रे के स्थान पर लय, का स के स्थान पर स का उच्चारण तथा अकारांत शब्दों के कर्ता कारक, एक वचन विभक्ति एक का प्रयोग, जैसे जैसे जने मुद्राक्ष रचना थे विशाख दत्त की। मृच कटिकम शूद्रक की रचना, देखो मुद्राक्ष रचना विशाख दत्त की। मृच कटिकम शूद्रक आदि रचनाओं को यत्र तत्र मागधी के दर्शन होते हैं। क्या होते हैं, मागधी के यत्र तत्र मागधी के दर्शन होते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मृच कटिकम शूद्रक आदि रचनाओं में यत्र तत्र मागधी के दर्शन होते हैं। 85 यह उत्तर पश्चिम कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हार्नेल ने इसे 85 किसकी
कश्मीर के उत्तर पश्चिम की भाषा थी उसे कहते थे पैचासी भाषा। कश्मीर के उत्तर पश्चिम में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है पैचासी। कहीं पैचासी से पंजाब मत कर देना, पैचासी का कश्मीर में बोली जाती है, कश्मीर भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। हार्नेल ने इसे द्रविड़ द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शोर सैनी का विकृत रूप माना। संस्कृत भाषा और शोर सैनी भाषा का विकृत रूप पैचासी किसने माना? पुरुषोत्तम देव ने। जबकि हार्नेल विद्वान था, उसने द्रविड़ों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को पैचासी भाषा माना। पैचासी उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप में नहीं अपनाया था। क्या करें कि पैचासी किसकी भाषा है? पैचासी उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने संस्कृत को पूरी तरह से अपने रूप में नहीं अपनाया था, उन लोगों की भाषा थी पैचासी। इसके अवशेष चीन, तुर्किस्तान, काफिरिस्तान, गांधार आदि में पाए गए शिलालेखों में मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषा में पैचासी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। महाराष्ट्री साहित्यिक प्राकृतकों में महाराष्ट्री प्राकृतक सर्वाधिक विकसित है। यदि साहित्यिक प्राकृतक भाषा में साहित्यिक दृष्टि से यदि कोई प्राकृतक भाषा में यदि कोई सबसे सर्वाधिक विकसित भाषा मानी जाती है तो उसमें महाराष्ट्री है। प्राकृतक व्याकरणों ने इसे आदर्श प्राकृतक माना। जो प्राकृतक भाषा के जो व्याकरण थे उसमें देखो सर्वाधिक प्राकृतक आदर्श प्राकृतक मानता तो महाराष्ट्रीय प्राकृतक को मानता है। सबसे पहले उन्होंने इसका विवेचन किया। संस्कृत नाटकों में प्राकृतक पद्य रचना प्राय महाराष्ट्र में हुई। संस्कृत नाटकों में प्राकृतक पद्य रचना प्राय महाराष्ट्र में हुई थी। काव्य भाषा के रूप में ये पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही। कालिदास अर्स ने अपने नाटकों में गीत इसी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? महाराष्ट्र भाषा में। और महाराष्ट्र किस भाषा रूप है? प्राकृतक भाषा का ही रूप है। थैंक यू दोस्तों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।